चलो बच्चों, हम लोग 1.5 अलजेब्रा में हैं। तो क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों, राम और श्याम की आयु का योगफल। राम और श्याम की आयु का योगफल 29 वर्ष है बच्चों। राम और श्याम की आयु का योगफल कितना बच्चों? 29 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु के दुगने से एक अधिक है। पूर्व मतलब बच्चों पहले, तो 5 साल पहले राम की आयु कितना था? श्याम की आयु के दुगने, श्याम की आयु का डबल से एक अधिक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो बच्चों। वर्तमान आयु मतलब आज की आयु बच्चों, और पूर्व यानी पहले की आयु बच्चों। तो बच्चों अगर आप 15 साल के आज हो तो 5 साल पहले कितने थे? 20 साल। 5 साल पहले, तो आज अगर कोई 15 साल का तो 5 साल पहले कितना था? वो 10 साल का था। ओके बच्चों, तो पहले मतलब घटाएंगे बच्चों। 5 साल बाद कितना आएगा तब जोड़ेंगे बच्चों। ओके, तो क्या करने जब भी से सवाल आया बच्चों, तो सबसे पहले माना राम की वर्तमान आयु, माना राम की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है बच्चों, मान लिया कि राम का इस समय की उम्र कितना बच्चों? x वर्ष। और श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। ठीक है, राम की वर्तमान आयु x वर्ष है बच्चों, और श्याम की वर्तमान आयु y वर्ष है। एड बच्चों, अब पहला शर्त क्या बोला बच्चों? पहले शर्त में बोला राम और श्याम की आयु का योगफल 29 वर्ष बच्चों। राम और श्याम दोनों की आयु जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 29 वर्ष। तो दोनों जोड़ दो, तो x + y बराबर 29। ठीक है बच्चों, राम और श्याम की आयु का योगफल बच्चों 29 वर्ष है, तो दोनों को जोड़ा तो 29 आया। राइट बच्चों, अब क्या बोला बच्चों? 5 वर्ष पूर्व बोला है। पूर्व यानी ये तो अभी वर्तमान आयु है ना बच्चों। 5 साल पहले कितना था वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालने हैं। 5 वर्ष पूर्व, बच्चों। ओके, तो 5 वर्ष पूर्व कैसे आएगा? पूर्व यानी पहले बच्चों, तो 5 साल पहले राम की आयु कितना था? राम की आयु अभी बच्चों राम की वर्तमान आयु है x। वर्तमान यानी अभी की उम्र है बच्चों x वर्ष। तो 5 साल पहले राम कितना था? x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले बच्चों, तो पूर्व बोलेगा तो घटाएंगे बच्चों। तो अभी x वर्ष का, तो 5 साल पहले इसलिए x - 5। 3 वर्ष पूर्व x - 3। 4 वर्ष पूर्व x - 4, ऐसा बच्चों। ओके बच्चों, तो राम की आयु x - 5 वर्ष। ठीक बच्चों, तो श्याम की आयु, श्याम कितना है बच्चों? अभी y वर्ष है, तो 5 साल पहले वो कितना था? y - 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो दोनों में 5-5 साल घटा दिया। पूर्व बोला इसलिए घटाएंगे बच्चों। पूर्व या पहले बोले तो घटाने का, पश्चात या बाद बोले तो जोड़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने घटा दिया। अब क्या बोला बच्चों? 5 साल पहले यानी दूसरे शर्त से राम की आयु, जैसा जैसा बोला बच्चों वैसा वैसा करो। 5 वर्ष पहले राम की आयु, 5 वर्ष पहले राम की आयु कितना था बच्चों? x - 5 था। ये लेने का, वो नहीं लेने का। 5 वर्ष पहले वाला तुलना करना है, तो x - 5। 5 वर्ष पहले राम की आयु लिख दिया बच्चों। श्याम की आयु बोला, दूसरा नाम है उसके पहले बराबर डाल दो बच्चों। श्याम की आयु कितना बच्चों? y - 5। हो गया बच्चों। कि दुगने बोला बच्चों, दुगना करना है, गुणा करना है। तो ऐसा मत गुणा कर देना बच्चों, ऐसा कर दो तो खाली 5 दूनी 10 हो जाएगा। पूरे श्याम की आयु में गुणा करना है, दुगना से एक अधिक है, तो जोड़ दो 1। कैसे क्या बच्चों? पहले बोला राम की आयु, तो लिख दिया राम की आयु x - 5। फिर श्याम की आयु बोला बच्चों, इसलिए मैंने बराबर का निशान डाल दिया। फिर श्याम की आयु लिख दिया। ओके बच्चों, उसका दुगना करने वाला इसलिए गुणा को 2 कर दिया बच्चों, और एक अधिक करने वाला इसलिए 1 जोड़ दिया बच्चों।
एक अधिक बोला है, एक कम बोलता तो माइनस करता बच्चों। तब इसको हल करो, x माइनस 5, 2 गुणे y बच्चों 2y, 2 पच्चे 10 और प्लस 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, राम की आयु का दुगना था तो 2 गुणे कर दिया और एक अधिक, तो 2 से गुणा कर दो बच्चों, तो 2 गुणे y 2y, 2 पच्चे 10, उधर एक था बच्चों। अब क्या करो, 5 को उधर ले लो बच्चों और 2y को इधर ले लो, प्लस 2y जाए तो बच्चों माइनस 2y। देखो बच्चों -10 प्लस 1 है, -10 प्लस 1, माइनस से प्लस घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा -9। ठीक है, और ये -5 को उस साइड लेके जाना था, प्लस हो गया। ओके बच्चों, तो x माइनस 2y बराबर -9 प्लस 5 कितना आएगा बच्चों, -4। कैसे पूरा हल हुआ, पहले राम की आयु श्याम की आयु के दुगने से एक अधिक है, तो दुगना कर दिया बच्चों, 2 गुणे y 2y, 2 पच्चे 10 और प्लस 1, ये -1 प्लस 10 -10 प्लस 1 है बच्चों, घटाएंगे इसको तो -9 आ गया, और -5 को उस साइड ले लो, +5। ओके बच्चों, तो x माइनस 2y बराबर ऋण 4 आ गया। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 इसके नीचे उतार लो बच्चों, बस x सेम है बच्चों। क्या करूँ, समीकरण को घटाने पर, बच्चों, ठीक है, तो प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का बच्चों माइनस। ठीक है बच्चों, तीनों माइनस हो गया, प्लस से x माइनस कट गया बच्चों, ये -2 है बच्चों और ये -1 है, ये कुछ नहीं तो 1 है, -2 और ये -1 तो -3 होएगा बच्चों, -2 -1 -3, -4 -29 कितना का -33 बच्चों, समान चिन्ह जोड़ रहे हैं। ओके, माइनस कट गया तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 33/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो y का मान बच्चों 11 आ गया। बराबर बच्चों, ये आ गया y का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों। समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बच्चों, x प्लस y की जगह बच्चों 11 बराबर 29, 29 माइनस 11 बच्चों, तो x बराबर हो गया 18। इसलिए राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितना हो गया बच्चों, 18 वर्ष, और श्याम की वर्तमान आयु कितना आ गया बच्चों, 11 वर्ष। ऐसा था बच्चों। तो कैसे किया, पहले राम की वर्तमान आयु बच्चों x वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु y मान लो आप पहले बच्चों। अब दोनों का योगफल हुआ तो ईजी है बच्चों, तो दोनों को जोड़ के 29 आ गया। तो ये 5 वर्ष पूर्व बोला बच्चों, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले घटाते हैं, तब ये x है बच्चों तो 5 साल पहले x माइनस 5, अभी y है बच्चों तो 5 साल पहले y माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला, राम की आयु, तो राम की आयु बच्चों x माइनस 5, श्याम की आयु y माइनस 5 बच्चों। राम और श्याम 2 अलग नाम है इसलिए बीच में बराबर डाल दिया बच्चों। अब बोला श्याम की आयु का दुगना करने बोला, तो 2 से गुणा किया बच्चों, एक अधिक है जोड़ दिया बच्चों, 2 गुणे y यानी 2y, 2 पच्चे 10 और ये +1 बच्चों, 2y को इधर ले लो बच्चों तो प्लस 2y इधर तो -2y, और ये -5 को उधर लेके गया बच्चों तो +5 हो गया। सर ये 9 कैसे आया, ये -10 है और वो +1 है, तो माइनस प्लस घटेगा ना बच्चों, तो 10 में से गया तो 9 माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 उतार लो बच्चों। अब ये तो जोड़ घटाना आपको आना चाहिए बच्चों, तो +y + x समान चिन्ह, तो घटाने पर बच्चों घटाते तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं बच्चों, तीनों प्लस था तो मेरा तीनों माइनस हो गया बच्चों, तो प्लस माइनस कट गया, -2y -1y -3y
-4 -29 बच्चों -33, दोनों जगह का माइनस काट दो, 3 से भाग दे दो बच्चों। एक्स वाई का मान बच्चों समीकरण 1 में रख दो, जो छोटा समीकरण होता है बच्चों, और इस तरह से दोनों मान आ गया। हमारे बच्चों कैसे करते हैं आयु वाला सवाल। चलो बच्चों क्या है, रफीक तथा अकबर के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है बच्चों। रफीक और अकबर के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है बच्चों। ठीक है बच्चों। और 4 वर्ष बाद बच्चों, पश्चात मतलब बाद में, ओके। 4 वर्ष पश्चात रफीक की आयु अकबर की आयु के दुगने से 6 वर्ष कम है बच्चों। 4 वर्ष पश्चात बाद रफीक की आयु क्या हो रहा है बच्चों, अकबर की आयु के दुगने से 6 वर्ष कम हो रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु याद करो बच्चों, ओके। पूर्व बोलता बच्चों तो घटाते, पश्चात या बाद बोले तो जोड़ने का बच्चों, ओके। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे अभी इसको। माना रफीक की वर्तमान आयु, माना रफीक की वर्तमान आयु बच्चों x वर्ष, रफीक की वर्तमान आयु x वर्ष, ओके बच्चों। और अकबर की वर्तमान आयु y वर्ष बच्चों। ठीक बच्चों। रफीक का वर्तमान है कितना मान लिया बच्चों, x वर्ष, और अकबर की वर्तमान आयु कितना मान लिया बच्चों, y वर्ष। राइट बच्चों, ये हो गया पहला शर्त बच्चों। पहले शर्त से क्या बोला बच्चों, दोनों की आयु में कितने का अंतर है बच्चों, 14 वर्ष का अंतर। अंतर मतलब बच्चों घटाना, तो x माइनस वाई बराबर 14 वर्ष बच्चों। बराबर बच्चों, अंतर मतलब घटाना। योगफल बोले तो जोड़ना है बच्चों, अंतर बोले तो घटाते हैं हम लोग। तो x माइनस वाई बराबर 14। ठीक बच्चों। अब क्या बोला बच्चों, 4 वर्ष पश्चात। 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बच्चों बाद। 4 वर्ष पश्चात ठीक है बच्चों। 4 वर्ष पश्चात क्या करेंगे बच्चों, तो रफीक की आयु कितना होगा, 4 वर्ष बाद रफीक की आयु अभी कितने वर्ष का बच्चों, x वर्ष का है, तो 4 साल बाद कितना आ जाएगा, x प्लस 4। ऐसा बच्चों। पूर्व बोलेगा तो घटा देते बच्चों। अब इसके पीछे वाले साल में जो पूर्व बोला था 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 किए थे। अब बच्चों ये 5 वर्ष बाद पश्चात यानी बाद, तो जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अकबर की आयु y प्लस 4, तो रफीक की आयु x प्लस 4 वर्ष, और अकबर की आयु बच्चों y प्लस 4 वर्ष। रहा बच्चों ये आ गया। ठीक है। चलो दूसरे शर्त से बच्चों क्या बोला, दूसरे शर्त में बच्चों 4 वर्ष पश्चात रफीक की आयु कितना बच्चों, रफीक के बाद 4 वर्ष बाद वाला वाई, ये मत बोलना अभी, 4 वर्ष बाद वाला x प्लस 4। ठीक बच्चों। अकबर की आयु बच्चों y प्लस 4, ओके। के दुगने बोला, तो दुगने तो 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा करने बच्चों, ओके। तो रफीक की आयु लिख दिया बच्चों x प्लस 4, अकबर की आयु लिख दिया y प्लस 4, उसका दुगना बोला बच्चों, और 6 वर्ष कम है बच्चों, 6 वर्ष कम है तो माइनस करने बच्चों। 6 वर्ष अधिक है तो जोड़ेंगे बच्चों। 6 वर्ष कम बोलिए तो माइनस, 6 वर्ष अधिक होता तो जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब बीच में क्या करो बच्चों, बराबर का निशान, दोनों नाम के बीच में बराबर का निशान बच्चों। तो x प्लस 4 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे y 2y, 2 चौक 8 माइनस 6 बराबर बच्चों। 2 गुणे y यानी 2y, 2 गुणे 4 यानी 8, और माइनस 6 था। y को इधर ले लो, 4 को इधर ले लो बच्चों। 2y इधर आया तो बच्चों माइनस 2y हो गया। ये 8 में से 6 गया बच्चों, कितना आएगा, प्लस 8 माइनस 6 तो 2 ना, और ये प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस 2। राइट बच्चों,
x माइनस 2y बराबर -2, समीकरण नंबर 2 बच्चों। ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो प्लस 2y इधर तो माइनस 2y हो गया, प्लस 4 को उधर ले -4, तो 2 - 4 -2। समझा बच्चों क्या किया मैंने? तो रफ़ीक क्या जैसे बोला वैसे करना बच्चों, कुछ आपको नया नहीं सोचना है। रफ़ीक क्या ये बोला है, रफ़ीक का लिख दो। अकबर क्या ही बोला, अकबर का लिख दो। दुगना करने वाला दुगना कर दिया, 6 कम करने वाला तो 6 कम कर दिया बच्चों। अब बीच में बराबर, अब 2 से गुणा कर दो, 2y और 2 चौक 8, 2y को उधर आया तो माइनस हो गया बच्चों, और 8 प्लस -6 तो कितना है बच्चों 2, प्लस 4 को उधर लेके आया तो -4। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 2y बराबर -2। ठीक है, इतना आ गया, उसको उतार लो बच्चों। तो x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस बराबर 14 आ गया बच्चों। तब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण को घटाने पर घटाएंगे बच्चों, तो प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। ठीक है बच्चों, ये कट गया, -2y बच्चों, -2y, और ये क्या हो गया अभी +1 है बच्चों, -2 + 1, -2y है +1y बच्चों, तो -2 में से गया तो -1 बचेगा बच्चों। -2 और +1 है बच्चों, ये भी माइनस होता तो जोड़ते हैं बच्चों। इसके पीछे वाले साल में एक -2 था, -1 था, जोड़ा था। अब ये माइनस और ये प्लस है, घटाएंगे बच्चों, तो -1y, -2 -14, तो जोड़ो बच्चों -16, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 16 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, y का मान y बराबर 16 बच्चों, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर बच्चों क्या करूँ बच्चों, x माइनस y के जब क्या लिखेंगे बच्चों 16 बराबर 14 बच्चों, -16 तो गया तो बच्चों +16, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 30। इसलिए रफ़ीक की वर्तमान आयु रफ़ीक की वर्तमान कितना है बच्चों 30 वर्ष, वर्ष लिखने यहाँ। और अकबर की वर्तमान आयु कितना है बच्चों, अकबर की वर्तमान आयु कितना था 16 वर्ष, ऐसा बच्चों। तो पहले दोनों की आयु मान लिया, वर्तमान आयु x वर्ष y वर्ष बच्चों, दोनों में अंतर बोला बच्चों x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 14 हो गया बच्चों। 4 और पश्चात बोले बच्चों जोड़ देगा, पूर्व बोलता तो घटाते हैं बच्चों। ओके, तो रफ़ीक की आयु और अकबर का जोड़ दिया बच्चों दोनों का 4 वर्ष। अब बोला बच्चों रफ़ीक की आयु x+4, अकबर की आयु y+4। ओके, क्या बोला बच्चों, उसका दुगना बोला, दुगना मतलब गुणे 2 करने यहाँ, और 6 कम बोला तो -6, 2 से पहले तो गुणा कर लो बच्चों और -6, इसको इस साइड लेके आया बच्चों, तो क्या हो गया +2 इधर तो -2, और 8 में से 6 गया तो 2, तो 2 में से 4 घटा दिया, ऋण 2 आ गया बच्चों। बस अब दोनों समीकरण हल कर लो बच्चों अपना। ओके, देखिए आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे लोग हैं जो माइनस प्लस में इतना गलती कर रहे हैं यहीं पर जोड़ने घटाने में। हाँ, तो उसको जब तक ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होएगा बच्चों। तो -1 था, 2 था, और ये प्लस अब 1 हो गया बच्चों, तो -2 + 1, माइनस प्लस घटाते हैं बच्चों, तो -2 में से 1 गया तो -1 बचेगा। ए भी माइनस समान चीज़ तो जोड़ेंगे बच्चों, तो -16 आ गया, दोनों साइड का माइनस काट दो, x का मान y का मान आ गया बच्चों। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो बच्चों, तो आपको नंबर x का आ जाएगा। इस तरह से x का मान क्या था, रफ़ीक क्या आयु हो गया बच्चों वर्तमान आयु, और y क्या था बच्चों अकबर का था होगा। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों आप लोगों का आयु का सवाल बच्चों। ओके, तो इसको ध्यान से आप लोग देखोगे इसको अच्छे से, कुछ डाउट रहा तो
अब बताओ बच्चों, आप लोग डाउट रहता है बताते ही नहीं कि कौन सा पॉइंट। आप एक एक लाइन बोलो तो भी बताओ, मैं बताऊंगा कि हाँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो चापर बच्चे लोग, जो अच्छे बच्चे वही क्वेश्चन पूछते हैं सब कुछ, और जो थोड़ा नीचे है ओके ना, वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो आप लोग। जब तक आप पूछोगे तो हमको समझे कैसे कि आपको क्या डाउट है भाई, आप पूछो सही पहले। ठीक, आगे बच्चों जो सवाल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों के, थोड़ा टफ सवाल है। देखते हैं बच्चों कैसे होगा। उसका कुछ मैं नियम निकाला बच्चों, दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या बच्चों, ठीक है, का नियम। तो मैं बच्चों अभी नियम निकाल रहा हूँ, उसका सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में हल करूँगा। इसको बराबर समझना बच्चों। पहले बच्चों दो अंकों वाली संख्या मतलब दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या मतलब बच्चों 55 है। ये क्या बच्चों दहाई पे है, जो दहाई इकाई, और ये क्या बच्चों इकाई पे ना, दो अंकों वाली संख्या। तीन अंकों वाले तो सैकड़ा भी आएगा बच्चों। दो अंकों वाली संख्या में तो इकाई है ना बच्चों, तो 54 है, 78 है, 21 है, 10 है। ये सब क्या बच्चों दो अंकों वाली संख्या, जिसमें इकाई और दहाई होना चाहिए। समझता बच्चों? तो दो अंकों वाली संख्या मतलब इकाई दहाई। बचपन में कहीं पढ़े थे बच्चों विस्तारित रूप, जो दहाई होता है बच्चों, दहाई का 10 गुना होता है, और जो इकाई होता है बच्चों उसका 1 गुना होता है। याद है कुछ बच्चों बचपन में विस्तारित रूप लिखते थे 54 बराबर 10 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। 103। अब एक सैकड़े पे बच्चों तो 1 गुणे 100, 0 गुणे 10, 3 गुणे 1। याद आ रहा कुछ? नहीं याद आ रहा है। विस्तारित रूप इकाई का 1 गुना, दहाई का 10 गुना, सैकड़े का 100 गुना बच्चों। और 1000 रहेगा बच्चों 1000 गुना, 10 जाता है तो 10,000 गुना, ऐसा बढ़ता जाता है बच्चों। तो जो इकाई पे होता है बच्चों उसका 1 गुना करते, और जो दहाई पे होता है उसका 10 गुना करते बच्चों। तो सबसे ये वाले में क्या आएगा, दहाई पे क्या है बच्चों 7 है, तो 7 का 10 गुना, और 8 का क्या है बच्चों 1 गुना। इसको जोड़ते बच्चों देखो, 10 पच्चे 50 और 4 एकम 4, तो 50 और 4 54 हो गया। 10 सत्ते 70, 8 एकम 8, क्या बच्चों 78 हो गया ना। ठीक है बच्चों, तो दो अंक वाली संख्या तो मालूम पड़ याद आ गया बच्चों। इकाई का 1 गुना करते, दहाई का 10 गुना करते, बराबर बच्चों। ओके, उसके बाद आएगा उसका स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन से बनी संख्या। स्थान परिवर्तन मतलब जो दहाई की जगह पे वो इकाई पे चले जाए, जो इकाई पे हो दहाई का जाए, स्थान बदलना बच्चों। 54 है बच्चों, तो क्या रहेगा 45, स्थान बदल गया बच्चों। ये 78 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 87। ये 21 है बच्चों, तो क्या रहेगा 12। सही 10 से 0 1 नहीं, ये नहीं रहेगा। इकाई पे 0 का कोई मतलब नहीं है बच्चों, मतलब ये इकाई पे 0 है बच्चों, ठीक है, तो उसका नहीं होगा। तो स्थान परिवर्तन मतलब इकाई दहाई का जगह बदलना। 54 को मैंने 45 कर दिया, जो दहाई पता वो इकाई पे चला गया, जो इकाई पता वो दहाई पे चला गया। ठीक है बच्चों, इसको कीवर्ड स्थान परिवर्तन, स्थान बदलना, अदला बदली, स्थान की अदला बदली। ठीक है बच्चों, स्थान की अदला बदली, राइट बच्चों। और एक आता है बच्चों अंकों का योगफल। अंकों का योगफल कौन से अंक है? 5 प्लस 5 और 4 है बच्चों,
5 प्लस अंकों का योगफल, उसमें क्या बच्चों 7 प्लस 8 अंकों का योगफल। तो जो इकाई और दाई होता है उसके अंकों को जोड़ दो तो छोटे अंकों का योगफल। तो अपने को 3 वर्ड चाहिएगा बच्चों। एक 2 अंक वाली संख्या में क्या करते हैं बच्चों, इकाई का 1 गुना होता है, दाई का 10 गुना होता है। स्थान परिवर्तन मतलब बच्चों इकाई का जगह चेंज कर दो, अदला बदली कर। अदला बदली मतलब बच्चों अदल बदल कर, दाई की जगह पे इकाई, इकाई की जगह पे दाई। और अंकों का योगफल मतलब इकाई और दाई को जोड़ दो, इकाई और दाई को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी से जुड़ा अपने को सवाल रहेगा बच्चों। अब वो कैसे करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको उदाहरण बताया बच्चों, तो याद करने के, ठीक है। तो देखो अपने को जो नियम के लिए चाहिए बच्चों वो कैसे करेंगे। माना 2 अंकों वाले सवाल में 2 अंकों वाले संख्या में इकाई x है। मान लिया बच्चों 2 अंकों वाली संख्या में इकाई क्या आपका x है, ठीक है बच्चों, और दहाई y है। ठीक है बच्चों, इकाई x मान लिया, दहाई y बच्चों। सैकड़ा मान बच्चों, सैकड़ा नहीं, तिकड़ा नहीं, सैकड़ा। 2 अंक वाला बच्चों, 2 अंकों में इकाई जाएगा। 3 अंकों वाला रहता बच्चों तो सैकड़ा भी आता था। तो माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई x है बच्चों, दहाई y है। ठीक है बच्चों, इसलिए 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कैसे करने वाले। अब 2 अंकों वाली संख्या बोला बच्चों, तो जो दहाई होता है ना बच्चों उसका कितना गुना आता है 10 गुना, तो 10 गुणे y। अब प्लस इकाई जो होता है बच्चों उसको 1 गुना, x गुणे 1। दहाई का 10 गुना और इकाई का 1 गुना, तो कितना हो गया बच्चों 10 गुणे y यानी 10y और x से कम x। यानी अपना बच्चों 2 अंकों वाली संख्या क्या हो गया बच्चों 10y प्लस x बच्चों। ठीक है, माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई x मान लिया बच्चों, दहाई y मान लिया। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनेगा बच्चों, दहाई का 10 गुना, तो 10 गुणा क्या बच्चों, अब प्लस इकाई का 1 गुना x, तो 10y प्लस x। ठीक है बच्चों, उसके बच्चों स्थानों का अदला बदली करने में बनी संख्या, इसको बच्चों स्थान परिवर्तन से बनी संख्या। स्थानों का अदला बदली, स्थान का अदला बदली करना बच्चों, तब उससे क्या बने बच्चों, तो देखो स्थान की अदला बदली मतलब क्या बच्चों, तो जो दहाई पे होता है वो इकाई पे चलेगा, जो इकाई पे था वो कहाँ पे दहाई में उल्टा हो जाएगा बच्चों। y दहाई पे था वो क्या जाएगा बच्चों, y इकाई पे आ जाएगा, और जो x इकाई पे था वो दहाई पे जाएगा। ठीक है, तो स्थान परिवर्तन से बनी संख्या। अब बताओ दहाई पे क्या आएगा बच्चों, दहाई पे क्या आएगा, दहाई पे y आएगा नहीं, अब स्थान बदल रहा हूँ तो x गुणे 10, तो 10 गुणे x, और इकाई पे क्या आ जाएगा बच्चों y आ जाएगा, तो y गुणे 10x प्लस y। समझता बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे अपने को सवाल हल करना पड़ेगा बच्चों बाद में। तो माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई x मान लिया आपने और दहाई को y बच्चों। 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों दहाई का 10 गुना करना, तो 10 गुणे y 10y, इकाई का 1 गुना। स्थान बदलना बच्चों, तो आप चाहो तो इसी को खाली चेंज कर दो, x की जगह y की जगह x आ गया 10x कर दो और x की जगह y चला गया, अदला बदली करना था। स्थान परिवर्तन से बनी संख्या बच्चों, तो जो इकाई पे था वो दहाई पे हो गया, तो 10 गुणे x, और जो दहाई पे था वो इकाई पे हो गया। ठीक है बच्चों, और ये बताओ बच्चों अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंक कौन से बच्चों, इकाई और दहाई 2 अंक है, इसका योगफल बोले तो ज़्यादा कुछ करने नहीं, तो दोनों को जोड़ देना। इतना अगर याद रहेगा बच्चों तो हम लोग इस टाइप का सवाल कर सकते हैं, इतना अच्छी पहले आपको आना चाहिए। तो माना 2 अंक वाली संख्या में इकाई x है, दहाई y है। ठीक है बच्चों, अब 2 अंक वाली संख्या में दहाई का 10 गुना करो, इकाई का 1 गुना करो।
ओके, तो 10y प्लस एक्स। स्थान परिवर्तन से बनी संख्या मतलब जो स्थानों की अदला बदली कर दे तो क्या बनेगा बच्चों, तो जो x y था बच्चों वहाँ पे x होगा, जो x था वहाँ y, अदला बदली हो गया बच्चों। तो दहाई y था बच्चों, अब y क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, 1 गुना x इकाई था ना, अब क्या हो जाएगा दहाई 10x। और अंकों की अदला बदली मतलब दोनों को जोड़ना है, ठीक है बच्चों। ये अच्छे से ध्यान से देखना है बच्चों, इससे जुड़ा हुआ हम लोग सवाल अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। अब देखो जो लोग ने ये नहीं देखे रहेंगे बच्चों, उनको सवाल नहीं समझेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, उमेश सर का जो पढ़ाई अगर सीखना बच्चों तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा बच्चों, बीच में ब्रेक नहीं करना बच्चों। हम लोग दूसरे लोगों की तरह खाली मार्क्स के लिए बोर्ड में ये क्वेश्चन कर देते इंपॉर्टेंट है इतने मार्क्स आएगा, मैं वैसा मानता नहीं बच्चों कि ये सवाल कर करके खाली बस हो जाए। ओके बच्चों, इसको ध्यान रखना है बच्चों कि सिस्टमेटिक जाना है बच्चों। ओके, तो हम लोगों ने आज 2 आयु वाला सवाल किया बच्चों, तो उस पर मैं होमवर्क दूंगा आपको, और ये वाला रूल याद रखना है बच्चों। ओके, इससे जुड़ा हम लोग सवाल अगली बार करेंगे, ठीक है बच्चों।